हमने ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैंने आपको ट्राइग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेस और उनको लर्न करने का जो मेथड है, ट्रिक है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो के अंदर। और ये आपकी CBSE बोर्ड NCERT 3.3 के कुछ सम है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये 4 क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं। इस समय मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ समझाता जाऊँगा, आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा और मिटाता जाऊँगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो चारों क्वेश्चन हैं ये हमें प्रूफ करने हैं, ठीक है, वेरीफाई करने हैं कि इसकी वैल्यू -1/2। फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया। sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू -1/2। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड sin स्क्वायर π/6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने 10th क्लास में करे ही हैं। cos स्क्वायर π/3 माइनस का tan स्क्वायर π/4। अब जैसे ये एंगल आपको दिख रहे हैं रेडियन के अंदर है, तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत सिंपल रीजन हो जाएगा। sin स्क्वायर 180 डिग्री बाई 6, cos स्क्वायर 180 डिग्री बाई 3 माइनस tan स्क्वायर 180 डिग्री बाई 4। नेक्स्ट स्टेप सिंपलेस्ट कर लो, 186 से कैंसिल हो जाएगा, 30 डिग्री बाद cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर एंड दिस इज 45 डिग्री। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, ठीक है, एंड यूजिंग वैल्यू ऑफ पाई इज 180 डिग्री एंड सिंपलेस्ट, इसको सिंपलेस्ट कर दिया। अब आराम से ये स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट हो चुका है। और ये स्टैंडर्ड एंगल जो है कुछ तो आपको 10th क्लास की जो ट्राइग्नोमेट्रिकल टेबल बनाई थी अपने, उनसे लर्न होंगे। और अब जो जितने भी स्टैंडर्ड एंगल से बड़े एंगल आएंगे, 0, 30, 45, 60, 90, जितने भी बड़े एंगल्स आने वाले हैं, उन सब की वैल्यूज आप निकालना सीख चुके हैं। उसके लिए हमने फॉर्मूले लर्न कर लिए। sin 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर लगा दिया, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 स्क्वायर लगा दिया, tan 45 का मान 1 स्क्वायर लगा दिया, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, टेकिंग एलसीएम 1 प्लस 1 माइनस 4 कितना हो गया, 2 माइनस 4 माइनस का 2/4 और कैंसिल करा तो माइनस का 1/2। दिस इज राइट आंसर। ओके बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7 π/6 एंड cos स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 3/2 हमें लाना है। ओके, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7 π/6 इंटू cos स्क्वायर π/3। सबसे पहले जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शन के एंगल रेडियन में दे रखे हैं उसको अपन डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, तो थोड़ा हमारा विजन क्लियर हो जाता है और ज़्यादा। 2 sin स्क्वायर 180 डिग्री बाई 6 प्लस cosec स्क्वायर
7 इंटू 180 डिग्री बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर 180 डिग्री बाई 3। इसको कैंसिलेशन करके सिंपलेक्स करते हैं। ये 30 बार कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 30 बार, और इनका 210 डिग्री, और ये हो गया आपका 60। अब देखो यहाँ पर दो एंगल तो स्टैंडर्ड एंगल है। 30 की वैल्यू आपको पता है और 60 की वैल्यू पता है। 270 की अपन वैल्यू निकाल लेते हैं कोने में। कॉसेक 210 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉसेक लिखा मैंने लिखा 180 प्लस 90, 180 प्लस 30 सॉरी, 180 प्लस थीटा, दिस विल बी थीटा। 180 देखकर नो चेंज, कॉसेक का कॉसेक थीटा, और 180 प्लस थीटा पता है ना आपको कहाँ होता है? 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। यहाँ केवल tan व cot के रिजल्ट प्लस होते हैं। ये ना tan है ना cot, इसलिए क्या लगेगा माइनस, एंड माइनस कॉसेक 30 की वैल्यू होगी आपकी 2, कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, क्योंकि कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इट मीन्स कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होगी। Now put the value 2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर से स्क्वायर लगा दिया। कॉसेक 210 की वैल्यू -2, स्क्वायर लगा दिया। कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर लगा दिया। 2 ये रहा, इनटू ये हो गया 1/4, -2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। कई बच्चे प्लस माइनस कर देते हैं, पहले पावर का रिजल्ट रहेगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, एंड 1/4 ऑल्सो। ये सिंपलेस कर लो, 2 से 2 बार कैंसिल हो गया 1/2, और ये पूरा कैंसिल हो गया 1 बार। टेकिंग एलसीएम 1 + 2, इट मीन्स 3/2, दिस इज राइट हैंड साइड। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, थर्ड क्वेश्चन। Now, question number 3rd. Cot square pi/6 plus cosec 5 pi/3 plus 3 tan square pi/6 is equal to 6 लाना है हमें। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। हम इस क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं, इस समय ये हाईलाइट कर दिया मैंने, इस पर है। तो हमेशा याद रखना चाहिए स्टूडेंट को, जो आपके क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जो भी प्रिंटेड क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से अपनी आंसर शीट में उतारें। कभी कभी जल्दीबाजी में हम गलत उतार देते हैं, कॉट की जगह कॉस लिख दिया तो हमारा टाइम खराब हो जाता है। तो सबसे पहले काम होना चाहिए आप क्वेश्चन को सही उतारें। कॉट स्क्वायर पाई, मैं भी देख लूँ सही उतारा है क्या। कॉट स्क्वायर pi/6 प्लस कॉसेक 5 pi/3 प्लस 3 tan स्क्वायर pi/6, और हमें 6 रिजल्ट लेकर आना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, कॉट स्क्वायर pi/6 प्लस कॉसेक 5/3 प्लस 3 tan स्क्वायर pi/6। आगे बढ़ रहे हैं, रेडियन एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारा रीजन थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। कॉट स्क्वायर 180/6 प्लस कॉसेक 5 इंटू 180/3, 3 इंटू tan स्क्वायर 180/6। सिंपलेस कर लो। कॉट स्क्वायर ये 6 से 30 बार कैंसिल हो जाएगा, तो क्या कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस ये 60 बार होगा, और 60 को 5 से करोगे तो 300, कॉसेक 300 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर, और ये 30 बार कैंसिल हो जाएगा,
दिस इज स्टैंडर्ड एंगल एंड दिस इज द स्टैंडर्ड एंगल। 300 डिग्री की वैल्यू बनी कौन में निकाल के बताएंगे एग्जामिनर को। कॉसेक ऑफ 300, यही चीजें से 10th क्लास से थोड़ा सा 10th क्लास के क्वेश्चन से थोड़ा अलग कर रही है, क्योंकि थोड़े एडवांस एंगल निकालना सीख रहे हैं अपन। कॉसेक 300, इसको लिख दिया मैंने 360 माइनस 60। 360 देखकर नो चेंज, कॉसेक का कॉसेक 360 माइनस थीटा कहाँ पड़ता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल एसटीसी कॉस और सेक के रिजल्ट प्लस होते हैं, न ये कॉस है न ये सेक है, इसलिए रिजल्ट माइनस रहेगा। और कॉसेक 60 जो होता है साइन 60 का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी हो जाएगी 2/√3। एंड पुट द वैल्यू, cot 30 की वैल्यू होती है √3, tan 30 का रेसिप्रोकल होता है cot, तो tan 30 की वैल्यू सबको याद है 1/√3 होती है, तो इसका होगी √3 का स्क्वायर। कॉसेक 300 की वैल्यू निकाली अपन ने माइनस का 2/√3, और tan 30 की वैल्यू निकाली अपन ने कितनी 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, दोबारा एक बार सम देख लो। तो हमारी बुक के अंदर है ये थर्ड क्वेश्चन, cot स्क्वायर 5/6 प्लस कॉसेक 5/6 है, सॉरी देखो मैंने गलत बताया, ये थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चों 5/6 आएगा बोला ना मैंने, ये मिस्टेक होगी थी मुझे, यहाँ करते करते पता लगा कि आंसर नहीं आने आ रहा है, इसलिए मैं सही कर रहा हूँ उसको। 5/6, दिस इज 6, एक 6 से कटेगा 30 बार, और ये हो जाएगा 150, और ये 150 की वैल्यू निकालेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, ये सही कर दिया मैंने यहाँ पर, देखो आप ये रहा। तो हम निकालना है 150 की वैल्यू। 150 को लिख सकता हूँ मैं 180 माइनस 30। 180 देखकर नो चेंज, कॉसेक का कॉसेक 180 माइनस थीटा यहाँ होता है। अगर आपका क्वेश्चन साइन का कॉसेक है, कॉसेक इसके रिजल्ट के आगे 10 रहेगा, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ आ जाएगी 2। ठीक है, जो मैंने समझाया था अभी मैंने दोबारा बुक में देखा, देखो मैंने गलत उतारा था तो प्रॉब्लम आ गई। अब मैंने इसको सही कर लिया है, 7/3 नहीं है, 5/6 है, 3 नहीं है, 5/6 से मैंने कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिया, यहाँ मिस्टेक हो गई थी, बुक में से दोबारा सही कर लिया। 5 की जगह 180 लिखा, 6 से कैंसिल हो गया 30 बार। 5 की जगह 180 लिखा, 6 से कैंसिल हो गया 30 बार। 5 की जगह 180, 6 से कैंसिल हो गया 30 बार। ये 30 हो गया, ये 30 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 150 हो गया। कॉसेक 150 की वैल्यू निकाल ली, कैसे निकालते हैं 180 90 + 60 करके भी निकाल सकते हो, और 180 माइनस 30 करके भी निकाल सकते हो। तो 180 माइनस 30 डिग्री, 180 देखिए नो चेंज, कॉसेक का कॉसेक आ गया। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, वहाँ साइन का कॉसेक के रिजल्ट प्लस होते हैं। ये साइन नहीं है लेकिन कॉसेक तो है, इसलिए रिजल्ट प्लस है। आगे बढ़ते हैं, √3 का स्क्वायर 3, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1/√3 का तो 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। 3 + 2 + 1 this will be 6, this will be right hand side. Now last question अटेम्प्ट कर रहे हैं, बाकी सब मैं मिटा रहा हूँ। Question number 4, taking left hand side 2 sin square 3π/4
प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन एक बार टेक्स्ट बुक में देख लें हम। 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। रिजल्ट लाना है हमें 10। ओके, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। सबसे पहले इन एंगल्स को रेडियन में जो है उनको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, रीजन क्लियर हो जाएगा। 2 sin स्क्वायर 3 इंटू 180 डिग्री बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर 180 बाई 4 2 sec स्क्वायर 180 बाई 3 2 sin स्क्वायर, ये 4 से 45 बार कैंसिल हुआ और ये 135 डिग्री आ गया। 45 3 135 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री बार कैंसिल हो गया, 2 60 बार कैंसिल हो गया। अब 45 इज द स्टैंडर्ड एंगल एंड 60 इज ऑल्सो स्टैंडर्ड एंगल, लेकिन हमें साइन 135 की वैल्यू याद नहीं है तो हम यहाँ निकाल लेते हैं साइन 135 डिग्री। यहाँ हमारे इंपॉर्टेंट 11th क्लास के फॉर्मूले काम में आ रहे हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। 135 डिग्री को लिख सकता हूँ मैं 180 माइनस 45। 180 देखकर नो चेंज, साइन का साइन, साइन थीटा का साइन थीटा। 180 माइनस थीटा होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके साइन व कॉसेक के रिजल्ट प्लस होते हैं। ये साइन है इसलिए रिजल्ट इसका प्लस रहेगा। साइन 45 का मान होता है 1/√2। 2 इंटू 1/√2 स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया। 2 इरा कॉसेक 45 का मान भी 1/√2 होता है, स्क्वायर लगा दिया। सेक 60 जो होता है कॉस 60 का रेसिप्रोकल होता है कॉस। जैसे कई बच्चों को सेक 60 की वैल्यू पता, तो सोचो आप कि सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 का स्क्वायर। 2 इंटू 1/2 √2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4। ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, बचा 1 + 1 + 8। दिस विल बी 10 एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। तो हमने 3.3 एक्सरसाइज के 1 to 4 क्वेश्चन जो है वो हमने फर्स्ट 1 to 4 क्वेश्चन क्या है सॉल्व कर लिए। ओके।